जय हिंद। मैं मानिक नायक आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं। आज हम लोग एसएससी सीजीएल 2022 का सेट नंबर 21 को यहां पर डिस्कस करेंगे। टोटल जो एग्जाम हुआ था आपका 40 सेट में एग्जाम हुआ है और हम इसके 21 नंबर को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, सोना नारायण को 2013 में निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये थे आपके गुरुदेव प्रसाद हो जाएंगे। सोना नारायण को 2013 में निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो गुरुदेव प्रसाद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोकसभा में किसी भी कार्य को करने के लिए गण पूर्ति यानी कोरम जो होता है, कोरम हेतु सदस्यों की न्यूनतम आवश्यकता संख्या कितनी होती है? तो कोरम होता है 1/10वां भाग होता है। तो कुल सदस्यों का 1/10वां भाग जो होता है कोरम होता है हमारा। नेक्स्ट है, मई 2022 में किसे दिल्ली का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया था? तो विनय मोहन कुमार सक्सेना इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। मई 2022 में किसे दिल्ली का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया था? तो विनय कुमार सक्सेना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा देश 2023 में आईसीसी महिला अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के पहले संस्करण की मेजबानी करेगा? ये करेगा आपका दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है 2023 में आईसीसी महिला अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के पहले संस्करण का मेजबानी करने वाला है? तो दक्षिण अफ्रीका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूरी की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है? तो यह हो जाएगा प्रकाश वर्ष हो जाएगा। दूरी की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है? तो प्रकाश वर्ष इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, संक्षिप्ताक्षर यानी सीपीसीएल भारत के पेट्रोलियम उद्योग से संबंधित सीपीसीएल का विस्तारित फॉर्मूला यानी आपका सीपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आपका चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड हो जाएगा। सीपीसीएल का फुल फॉर्म हो जाएगा चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट है, मणिमेखलाई महाकाव्य निम्नलिखित में से किसकी कहानी का वर्णन करता है? तो ये आपका कोवलन और माधवी की बेटी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मणिमेखलाई जो है महाकाव्य निम्नलिखित में से किसकी कहानी का वर्णन करता है? तो कोवलन और माधवी की बेटी हो जाएगा। मणिमेखलाई को किसने लिखा है? तो ये आपका जो है सत्यनारायण ने लिखा है। ठीक है, मणिमेखलाई सत्यनारायण हो जाएगा। और एक जो है आपका इलियांगो अडिगल लिखे हैं, वो कौन सा लिखे आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। इलियांगो अडिगल लिखे हैं कौन सा, आप मेरे को बताइएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश त्रिपक्षीय संघर्ष का हिस्सा नहीं था जो एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र कन्नौज पर नियंत्रित करने के लिए सदियों तक लड़ी गई थी? तो कदम्ब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश त्रिपक्षीय संघर्ष का हिस्सा नहीं था जो एक विशेष रूप से वांछनीय कन्नौज पर नियंत्रित करने के लिए सदियों तक लड़ी गई थी? तो उसमें से आपके पाल थे, गुर्जर प्रतिहार थे और राजपूत थे। जीता कौन था? प्रतिहार वंश जीत गया था। इसमें जो त्रिपाठी स्ट्रगल हुआ था कन्नौज को लेकर, तो गुर्जर प्रतिहार जीता था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? तो 1988 नहीं होगा यहाँ पे, ये गलत है, 1989 में हुआ था। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किस वर्ष में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो 1989 में किया गया था, लेकिन एसएससी 1989 ही आंसर है इसका। निम्नलिखित में से किस ओलंपिक खेल में भारत ने स्वर्ण पदक नहीं जीता था? तो आपका 1960 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस ओलंपिक खेल में भारत ने स्वर्ण पदक नहीं जीता है? तो 1960 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा, जो 1989 में ही आपका इलेक्शन कमीशन को पहले तो क्या होता है, पहले आपको जो है 21 वर्ष से आयु 18 वर्ष कर देता है। उसके बाद जो है आपका इलेक्शन कमीशन को 1 मेंबर बॉडी से 3 मेंबर बॉडी कर देता है। नेक्स्ट है, 1811 में प्रस्तावित किस नियम के द्वारा यह पूर्वानुमान प्रस्तुत किया गया था कि ताप व दाब की समान स्थितियों में एक समान आयतन वालों गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है? तो ये आपका एवोगाड्रो का नियम बताया गया है। तो 1811 में प्रस्तावित किस नियम के द्वारा यह पूर्वानुमान प्रस्तुत किया गया था कि ताप व दाब की समान स्थितियों में एक समान आयतन वाले गैसों के अणुओं की संख्या समान होगी? तो यह बताया था एवोगाड्रो के नियम के अनुसार। नेक्स्ट है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र पर विशेष बल दिया गया था? तो उद्योग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस के मॉडल पे आधारित था और ये जो है आपका हैवी इंडस्ट्री को सपोर्ट किया था। ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया जो आपका जेम्स मिल्क द्वारा प्रकाशित रचना है। ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया जो है जेम्स मिल्क के द्वारा प्रकाशित आपका रचना है। नेक्स्ट है, राजा प्रथम और राजेंद्र प्रथम जो है आपका चोल वंश से संबंधित है। राजा प्रथम और राजेंद्र प्रथम जो है चोल वंश से संबंधित है। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से कौन कथकली शास्त्रीय नृत्य का प्रसिद्ध कलाकार है? तो ये आपके गोपीनाथ हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन कथकली शास्त्रीय नृत्य का प्रसिद्ध कलाकार है? गोपीनाथ इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। पृथ्वी के आंतरिक ऊष्मा इंजन को शक्ति किससे प्राप्त होती है? तो ये आपका रेडियोधर्मी ऊर्जा होता है। पृथ्वी के आंतरिक ऊष्मा इंजन को शक्ति किससे प्राप्त होती है? तो ये आपका रेडियो एक्टिविटी होता है, आपका रेडियोधर्मी ऊर्जा उसी से होती है। किस भारतीय तबला वादक और संगीतकार ने ग्लोबल ड्रम प्रोजेक्ट के लिए बेस्ट कंटेम्प्ररी वर्ल्ड म्यूजिक एल्बम ग्रैमी पुरस्कार जीता है? तो यहाँ पर उस्ताद जाकिर हुसैन हो जाएंगे। किस भारतीय तबला वादक और संगीतकार ने ग्लोबल ड्रम प्रोजेक्ट के लिए बेस्ट कंटेम्प्ररी वर्ल्ड म्यूजिक एल्बम ग्रैमी पुरस्कार जीता है? तो उस्ताद जाकिर हुसैन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जाकिर हुसैन का संबंध आपका तबला से, याद रखिएगा, बहुत बार पूछता है। नेक्स्ट है मैरियाना ट्रेंच जो है किस महासागर में स्थित है? तो मैरियाना ट्रेंच जो आपका प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशन में मैरियाना ट्रेंच है। निम्नलिखित में से किसकी इकाई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है? तो त्वरण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी इकाई जो है आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है? तो त्वरण यानी एक्सीलरेशन का होता है। एक्सीलरेशन का जो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। वेलोसिटी का आपका मीटर पर सेकेंड होता है। दूरी का आपका मीटर होता है और चाल का आपका मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। चाल और वेग का दोनों सेम होता है। और अगर हम बात करते हैं, ये आप इसको होता है डिस्प्लेसमेंट पर सेकेंड हो जाएगा, ये आपका स्पीड पर सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट है 3 साल की अवधि के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भारत के नए अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपके आर वेंकट रमणी हो जाएंगे। 3 साल के लिए अवधि के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के नए अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो आर वेंकट रमणी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डाकघर बचत बैंकों की बचत जमाओं को मुद्रा पूर्ति की किस माप में शामिल किया जाता है? तो M2 में शामिल करते हैं। तो डाकघर जो आता है किस में आता है? तो आपका M2 में इसका रिकॉर्ड करते हैं हम लोग, M2 में। नेक्स्ट है पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन जो है स्टोमाटा के माध्यम से होता है। पत्तियों में जो आपका एवोपरेशन होता है आपका, वो आपका स्टोमाटा के द्वारा होता है। नेक्स्ट है व्यावसायिक उपयोग में सर्वाधिक लोकप्रिय कोयला कौन सा है? तो आपका बिटुमिनस हो जाएगा। व्यावसायिक उपयोग में सर्वाधिक लोकप्रिय कोयला जो हो जाएगा बिटुमिनस हो जाएगा, याद रखिएगा। जो झारिया और धनबाद क्षेत्र में आपका बिटुमिनस पाया जाता है। एंथ्रासाइट आपका जम्मू कश्मीर में, लिग्नाइट आपका नैवेली तमिलनाडु में पाया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूप में विकास और प्रचार के में उनके योगदान के लिए तिरुमला तिरुपति देवस्थानम की अस्थानिक नर्तक यानी रेसिडेंस डांसर के रूप में मान्यता दिया गया है? तो यामिनी कृष्णमूर्ति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर से देखिए निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूपों के विकास और प्रचार के उनके योगदान के लिए तिरुमला तिरुपति देवस्थानम की अस्थाना नर्तकी रेसिडेंट डांसर के रूप में मान्यता प्रदान किया गया है? तो यामिनी कृष्णमूर्ति इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है मेडिसेप एक अनूठी और व्यापक सामाजिक बीमा है। यह योजना किस राज्य सरकार द्वारा लागू की गई थी? तो केरल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मेडिसेप बीमा यानी मेडिसेप एक अनूठी व्यापक सामाजिक बीमा है जो कि आपका केरल सरकार द्वारा लाया गया था। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो मिलते हैं अगले सेट में। तब तक के लिए क्या करना है, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप उसको वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ से आप इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स के पेपर को यहाँ पे आप सॉल्व कीजिएगा आपके आने वाले SSC CGL एग्जाम के लिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।